जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल सत्य भाई अश्विन का स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और अभी आपका एसएससी जीडी का रिजल्ट आ चुका है, सीआरपी ट्रेड मेंस का रिजल्ट आ चुका है। और जो अभ्यर्थी जो स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और आपके लिए बहुत ज़्यादा बधाई और हार्दिक शुभकामनाएँ। और आप एक अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे, और जो आप पर एक धब्बा लगा हुआ था कि जो बेरोज़गार थे वो एक धब्बा हट चुका है। तो आज मैं आपके लिए सबसे पहले आपके लिए वीडियो रहेगी कि आप में जो डॉक्यूमेंट हैं ज्वाइनिंग टाइम में आपको क्या लगते हैं, क्या क्या आपको तैयार कर लेने चाहिए, और आपका ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा। और बीएसएफ एचसीएम के जो डाउट हैं वो मैं लेने वाला हूं। तो पहले बीएसएफ एचसीएम के मैं डाउट ले लेता हूं, उसके बाद आपके मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा आपके क्या क्या लगने वाले हैं, जो कि आप अभी से तैयारी कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है वायरल नोटिस की सच्चाई। जो आपका वायरल नोटिस है कि आपके जो फिजिकल होंगे, जो बताया जा रहा है कि एक आरटीआई का रिप्लाई आया है, उसके लिए यूट्यूब वाले बता रहे हैं कि आपका फिजिकल जनवरी में है। तो एक नोटिस अंदर का पहले भी आया था कि आपके जो है दिसंबर में है। तो मैंने कहा था आपसे, आपके जब कमेंट्स आ रहे थे कि भैया क्या ये सच है, तो मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि हाँ ये सच हो सकता है, बट इसमें क्या है कि इसमें करेक्शन होता रहता है, क्योंकि ये अंदर का नोटिस है। अंदर के नोटिस वही चीज़ है कि आप अपने घर में क्या बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें बदलाव करते हैं। आपने कहा आपके लिए कोई भी सामान आपको मंगाना है कि हमको 15 तारीख के लिए सामान मंगाना है, मान लीजिए आपके पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई या कुछ और कारणवश जो लेने वाले थे वो ही घर पर नहीं है, तो वो सामान आप नहीं लाते, उसके लिए फिर नई डेट देते हैं। तो इसी प्रकार से अंदर की डेट होती है वो इस प्रकार चेंज होती रहती है। मैंने आपसे कहा आप मान के तैयारी कर लीजिए उसी डेट के लिए, वो सही होगी। बट उसमें ये वाली बात बताई गई है आरटीआई में कि आपका जो फिजिकल था वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में होना था, लेकिन उसको अब जनवरी में कर दिया गया है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये डेट ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या है, आपके जो फिजिकल है ना सीआईएसएफ के फायरमैन के, वो 24/12/2024 से 20/1/2025 तक हैं। तो इससे ये क्लियर होता है कि जनवरी में फिजिकल आपके होने के चांस प्रबल संभावना है, बट 20 तारीख से पहले नहीं है। 20/1/2025 तक तो आपके सीआईएसएफ के होंगे, तो उससे पहले आपके इसकी होने की कोई भी संभावना नहीं है। तो आपके फिजिकल जनवरी के लास्ट में देखने को मिलेंगे। जो आपकी डेट रहेगी 20 जनवरी के बाद, लगभग मैं मानता हूँ कि लास्ट 27-28 तारीख से, हो सकता है 21 से भी हो जाए, लेकिन आप मान के आज जो आरटीआई का रिप्लाई आया उसे मान के चलिए। और आपके फिजिकल वही जनवरी के लास्ट में, मैं तो ये कहूँगा वैसे तो हो सकता है और फरवरी तक जाए, क्योंकि वो भी गलत हो सकता है। उन्होंने बोला है जनवरी के लास्ट में होंगे, ठीक है, तो फरवरी के स्टार्टिंग में आप मान के चल सकते हैं, और जनवरी के लास्ट के 2-3 दिन ऐसा हो सकता है कि 27-28 या 29-30 से स्टार्ट हो जाए। तो ये आपका डेट आपकी सच है, उसे मान के आप अच्छे से तैयारी करो। इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब आप कहेंगे सर आप कह रहे हैं कंपटीशन कम हो गया है, सर कंपटीशन कम कैसे हो गया? तो देखो, आपकी जो एसएससी जीडी की भर्ती थी वो कंप्लीट हो गई है, और सभी भाई उसके लिए ज्वाइन कर लेंगे, तो आपका कंपटीशन कम हो गया। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का भी फिजिकल का रिजल्ट आ गया है, तो फिर उसमें भी आपकी लगभग 92 से कुछ सीटें थी, तो वहाँ से भी आपका कंपटीशन कम हुआ है। ये सभी बंदे अगर इनका इधर सिलेक्शन नहीं होता तो इस एग्जाम में बैठते। अब ये लोग ट्रेनिंग में चले जाएंगे, क्योंकि इनका ज्वाइनिंग लेटर अभी आने वाला है, ज्वाइनिंग भी अभी होने वाली है, तो फिर इनके लिए इधर बैठने का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो फिर ये कॉम्पिटिशन जो होशियार बच्चे थे, इंटेलिजेंट थे, इनका इधर हो गया, तो फिर ये यहाँ से कॉम्पिटिशन आपका कम हो जाएगा। तो अब आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। रनिंग की तैयारी आपकी कैसी चल रही है एक बार कमेंट में भी बता देना, और पेपर में आपका कितना स्कोर आ रहा है ये ज़रूर बताना, जिससे कि मैं आपकी अगली वीडियो उसी प्रकार से बना सकूं कि आपके लिए किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, क्या आप ज़्यादा जानना चाहते हैं। आप मॉक टेस्ट लगाते रहो, अब आपके लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो में अलग से ले आऊँगा। अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो और अच्छे से अपनी रनिंग भी करते रहो, क्योंकि आपके लिए टाइम भी ज़्यादा नहीं है फिजिकल के लिए, और जिनका फिजिकल अच्छा है वो पेपर और टाइपिंग पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। तो सबसे पहले चलो ठीक है, मैंने आपके बता दिया कि आपके जो डेट है कब आने वाली है नेक्स्ट आपका। और सबसे बड़ी खुशी की बात यही है आपके लिए कि देखो, आपके कई सारे साथियों का हुआ होगा, आपके भाई दोस्त सबका हुआ होगा, तो आपको एक वहाँ से देख के आपको एक मोटिवेशन भी मिलना चाहिए, और मिलेगा ही कि इनका हो गया तो मैं मेहनत करूँगा, मेरा भी हो जाएगा। तो आपके लिए बस अच्छे से मेहनत कर लीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आइए चलते हैं फिर एसएससी जीडी ज्वाइनिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो एसएससी जीडी और सीआरपी ट्रेड्समैन, इनमें दोनों में ही सेम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं तो मैं कभी भूल भी जाता हूँ, इसलिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लिख के लेके आया हूँ। सबसे पहले एक आधार कार्ड, जो आपका आधार कार्ड लगेगा, और पैन कार्ड। आप ओरिजिनल भी लेके आना,
और उनकी फ़ोटो कॉपी भी करा के लेके आना। 10th की 12th की मार्कशीट, और अगर आपने कोई एक्स्ट्रा कोई डिग्री कर रखी है, मास्टर डिग्री कर रखी है, आप लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, साथ ले आना। सबके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले आना, सबकी फ़ोटो कॉपी भी लगेगी। और अपना ज्वाइनिंग लेटर लेके आना, और उसकी ज्वाइनिंग लेटर की फ़ोटो कॉपी निकलवा के अपने घर पे भी रख देना, और ज्वाइनिंग लेटर की फ़ोटो कॉपी भी एक साथ में ले आना। मतलब जितने भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे उनकी एक दो फ़ोटो कॉपी भी आपको लेके जानी है, दो फ़ोटो कॉपी निकलवा लेना। और एक फ़ोटो कॉपी निकलवा के आप अपने घर पर रख देना। कभी आप कोई दूसरा फॉर्म भरते हो तो उन कॉपी से आपकी जो फ़ोटो कॉपी घर पे रखी होंगी उनसे आप दूसरा फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका, और चाहें तो आप अगर आप अपने मोबाइल में भी फ़ोटो उनके खींच कर रख सकते हो, जिससे आप ट्रेनिंग टाइम में कोई फॉर्म आप ऑनलाइन करेंगे तो फॉर्म आपका ऑनलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप जनरल से हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, और आपके वही सर्टिफिकेट लगेंगे जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिए थे। तो कास्ट सर्टिफिकेट जिनका जनरल के हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, और जिनका कास्ट सर्टिफिकेट लगा था वो अपना ले जाएं। नए पुराने जितने भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट हैं सारे ले आना। आपका मूल्यवास जहाँ से भी हैं आप अपना मूल्यवास ले आना, और SBI में अकाउंट होना सबसे बड़ा ज़रूरी है। अकाउंट आपका कौन सा होना चाहिए? SBI अकाउंट। तो आप अपना SBI में अगर आपका अकाउंट नहीं है तो खुलवा लो। जीरो बैलेंस वाला मत लेना, क्योंकि आपको सेविंग अकाउंट, अब आप कहेंगे सर सैलरी अकाउंट क्यों नहीं, तो यही आपका सेविंग अकाउंट, जैसे आपके अकाउंट में 2-3 सैलरी आ जाएंगी उसके बाद यही अकाउंट आपका सैलरी अकाउंट हो जाता है। तो आप अपना सेविंग अकाउंट SBI में अभी खुलवा लेना, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग बहुत ही जल्दबाजी में होने वाली है। और साथ में इसमें जो अकाउंट की साथ में जो लगता है ना, एक आपकी पासबुक होती है, एक चेकबुक होती है। तो चेकबुक का एक चेक लगता है उसमें रिएक्ट करके, तो एक आपकी चेकबुक आने में करीब 10-15 दिन लग जाते हैं। तो मैंने भी इसी वजह से ज्वाइनिंग थोड़ी सी लेट करी थी, मैं भी बहुत जल्दी करने को था, लेकिन उसके चक्कर से मैं नहीं करवाया था, चेकबुक के चक्कर से। तो आप जल्दी आप अपना अकाउंट खुलवा लो, क्योंकि चेकबुक आने में टाइम लगेगा, वो आपको ले आना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, उसमें SDM के साइन होते हैं, वो जल्दी सा वो आपको एक फॉर्म मिलेगा। फॉर्म लेने के बाद आप जाना तहसील, और SDM साहब के साइन करा के, वो तो एक दिन में ही कर देंगे, अगर आपको मिल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म SDM के साइन के लिए आपका ज्वाइनिंग लेटर के साथ ही मिलेगा, तो उस पर आप करा लेना। नेक्स्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 15-20 ले आना करा के आप, ठीक है। 15-20 आप अपने फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ खिंचवा के ले आना, क्योंकि उसमें बहुत सारे जगह लगते हैं। और काले नीले 2 पेन ले आना। मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जिससे किसी से आपको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। काले नीले 2 पेन ले आना, और एक गोंद भी ले आना, जो कि आपको फ़ोटो चिपकाने के लिए बार बार इधर उधर चिपकाओगे तो मांगना पड़ेगा एक दूसरे से, तो ठीक नहीं है। ले आना, 10-15 रुपये का आता है, वो भी आप साथ ले आना। तो ये आपके डॉक्यूमेंट आपके ज्वाइनिंग के समय पे लगने वाले हैं, और सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास कुछ इनमें कमी है तो वो पूरे कर लो। और जितने भी आप डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे उनकी सबकी फ़ोटो कॉपी भी करा लेना। यही डॉक्यूमेंट आपके CRP ट्रेडमेंट में लगेंगे, और यही आपके SSC GD में लगेंगे। दोनों में सेम डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। अब आपका मुझे पता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कमेंट क्या आएगा जो बचा होगा डाउट, कि सर सामान क्या क्या लेके आना है। आपने ये तो बता दिया कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, हम डॉक्यूमेंट हम तैयार कर लेंगे लेके जाएंगे, लेकिन सामान क्या क्या लेके जाना है। तो ये वीडियो होगी लंबी, और ये कम से कम 15-20 मिनट की वीडियो हो जाएगी। तो इससे आप पहले इसके लिए देख लीजिए, और जैसे ही आपके जो और भी डाउट कुछ बचे हैं वो आप कमेंट कर देना। पूरा मैं आपके लिए बता दूंगा कि मेरे ज्वाइनिंग के समय पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे, और अभी क्या डॉक्यूमेंट नहीं, मतलब क्या क्या आपको सामान लेके आना, मैं एक आपको बता दूंगा। यहाँ क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। जिस समय हमने ज्वाइनिंग करी थी तो वहाँ क्या था, ट्रेनिंग में किस चीज़ की आवश्यकता है तो है, और क्या चीज़ आपको लानी चाहिए क्या नहीं लानी चाहिए, एक चीज़ मैं आपके लिए बता दूंगा। और जो भी आपका कोई अगर डाउट आपका बचता है तो कमेंट कर देना। और एक बार फिर से आपके लिए पुनः बधाई, और बस पार्टी करो अच्छे से, और अभी कहीं ज़्यादा घूमना नहीं ज्वाइनिंग से पहले कहीं भी, क्योंकि कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। और जिनका EP पुलिस में हो रहा है तो खैर अभी उसके लिए टाइम है, उसके लिए बाद में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात आपके लिए यही है, जो अभी BSF HCM की तैयारी कर रहे हैं, कि ये कंपटीशन कम हो गया, अब अच्छे से तैयारी कर लो। देखो आपके भाई लोगों का हो गया है, और इस बार आपका भी हो जाएगा। आप हौसला अच्छा एकदम बना के और बढ़िया करके तैयारी करो, ठीक है। आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है भाइयों। अगर आपका कोई और भी डाउट बचता है कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद भाइयों।